आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में, जो कि हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है फर्स्ट, और उसका जो हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, रिलेशन किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो जो हमारा फंक्शन है तुम्हारा, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन is a special type of relation, a special type of relation, a relation in which all the elements of domain related to one and only one element of codomain, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो इधर एक क्लास 11 का तुम जो लेक्चर क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, और राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको क्लास 11 का जो लेक्चर है उसमें भी तुम फंक्शन और डिटेल में पढ़ सकते हो। जो कि लेक्चर तुम्हें दिया हुआ है क्लास 11 का, जो लेक्चर सेकंड चैप्टर का तुम्हें दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका लेक्चर तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी तुम फंक्शन के लेक्चर हमारे देख सकते हो। अगर तुमको इसमें डिफिनेशन, तो फंक्शन का ये डिफिनेशन है तुम्हारा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें कि क्या होगा, हर एलिमेंट का, डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन हो, वन एंड ओनली वन। मतलब एक रिलेशन एक के साथ होना भी है और एक से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। अगर एलिमेंट के किसी के डोमेन के किसी एक एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का आपने किसी भी एलिमेंट को आपने कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं किया, उसके साथ कोई इमेज नहीं दिखाया, तो वह जो रिलेशन है, रिलेशन तो होगा बट दैट विल बी नॉट ए फंक्शन। तो ये तुम्हारा जो है, जैसे कि हम लिखते हैं एक फंक्शन को डिनोट, जैसे फंक्शन अगर f है, f a इंटू बी, तो a इज कॉल्ड डोमेन। इसको ये जो सेट है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। तो ये तुम्हारा डोमेन और कोडोमेन हो गया, f तुम्हारा फंक्शन हो गया। जैसे कि एक सेट हम लोग ले लें, a इक्वल्स टू 1 2 और b इक्वल्स टू 3 4 और 5। तो a का तुम्हारा जो है, a का f जो एक फंक्शन हम लोग लिखना चाहेंगे एग्जाम्पल के रूप में, f इक्वल्स टू अगर लिखें 1 3 2 4, तो ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। ये तुम्हारा सही है, ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर कोई ये लिखना चाहे 1 3 2 4 1 4, तो अब या 1 5, तो यहां पर ये जो तुम्हारा है ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? चूंकि 1 का जो है तुमको ये फंक्शन नहीं होगा। ये समझ में आ रहा होगा क्यों? चूंकि एक का केवल एक ही इमेज हो सकता है, एक ही कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ इमेज होता है। यहाँ 1 जो है उसका 2 इमेज दिखाया गया है, 1 का 3 के साथ भी, 1 का 5। तो ये रिलेशन तो हो सकता है ये, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। और अगर कोई ये कहे कि f इज इक्वल टू 1 5 और तो क्या ये फंक्शन है? तो यहां पर जो है ये फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज 1 का तो आपने 5 के साथ रिलेट किया, को डोमेन में 3 4 छूट गया, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन डोमेन का जो एक एलिमेंट है 2, उसका कोई आपने इमेज डिफाइन नहीं किया। तो जब डोमेन का जो एलिमेंट 2 का कोई इमेज डिफाइन नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या होना है, मतलब फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन के
एलिमेंट के साथ रिलेशन होना ही चाहिए। कोड डोमेन का कोई एलिमेंट अगर नहीं रिलेट है तो उससे फंक्शन होने में कोई परेशानी नहीं है। तो ये तुम्हें फंक्शन का एक रिलेशन, तो फंक्शन के बारे में क्या हुआ, फंक्शन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एक स्टेटमेंट है जो कि अक्सर लोग यूज करते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन is not a function, but every relation is not a function। ये तुमको ये स्टेटमेंट है कि प्रत्येक फंक्शन तो एक रिलेशन है, लेकिन रिलेशन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस रिलेशन को एक पर्टिकुलर कंडीशन को ओबे करना पड़ेगा कि डोमेन के हर एलिमेंट का वन एंड ओनली इमेज किसमें हो, को डोमेन में होना चाहिए। और ये तुम्हारा हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, जो कि तुम क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। हम लोग जो क्लास 12 में आते हैं, क्लास 12 में हम लोग को दिया गया टाइप ऑफ फंक्शन में हमको बताया गया है एक वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। तो हम लोग पहले उस पर देखते हैं, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, the function in which every element of domain है separate image in codomain, separate image in codomain is called ये क्या कहलाएगा तुमको, is called one one function। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कि डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन के एलिमेंट के से सेपरेट रिलेशन हो। जैसे अगर तुम्हारा अगर ये सेट है एफ ए इंटू बी, तो कोई भी दो एलिमेंट जो है उसका कभी भी एक ए का जो सेट है, अगर इसको है ए में ले लेते हैं 1 2 3 और बराबर बी में भी 1 2 3 ही ले लेते हैं, तो डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन के एलिमेंट के साथ सेपरेट इमेज होना चाहिए। तो सेपरेट इमेज होगा तो वैसा क्या कहेंगे, उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। जैसे वन वन फंक्शन यहां पर होने के लिए क्या जरूरी है, तो इसको देख सकते हो, वन वन फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, अगर डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन के एलिमेंट के साथ सेपरेट रिलेशन होगा। तो जैसे कि f इक्वल्स टू अगर हम लिखें 1,1 लिख दें, फिर क्या लिख दें, 2 को अगर 2 से ले लीजिए आप और 3 को 3 से ले लीजिए, तो यह जो तुमको है हर एलिमेंट एक का अलग सेपरेट है, 2 का अलग सेपरेट है, तीनों का सबका सेपरेट है, ये एक वन वन फंक्शन है। ये किसका एग्जांपल हुआ, फंक्शन तो हुआ ही, साथ साथ ये वन वन फंक्शन का भी एग्जांपल हुआ। और दूसरा एक एग्जांपल जैसे तुम इसी में लेना चाहोगे कि 1 का आपने 3 ले लिया और ये 1 का फिर हम 1 का 3 ले लिया, 1 का अगर 2 का 4 ले लिया और 3 का फिर 3 ले लिया, तो ये जो तुम्हारा है ये 1 1 नहीं हुआ, बिकॉज कि तुमने 3 को 2 बार प्रयोग कर दिया, 3 का तुमने 1 के लिए भी किया और 3 के लिए भी किया। तो इस तरह का रिलेशन जिसमें कि तुमने 2 बार इसको यूज कर दिया, तो ये क्या नहीं होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 1 1 नहीं है, तो ये इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1 बट मेनी वन। अगर एक एलिमेंट का तुम्हारा क्या हुआ, अगर एक से ज्यादा इमेज बन जाए तो उसे क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, ये तुमको अगर एक एलिमेंट, तो मेनी वन किसको कहेंगे, तो जो फंक्शन जो कि 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। अगर वो फंक्शन है तो 1 1 नहीं होगा तो वो मेनी वन होगा। मेनी वन में क्या होगा, एक से अधिक इमेज हो जाएगा। जब कोई भी सेपरेट इमेज किसी 2 एलिमेंट का कम से कम ऐसा होगा जो कि
ये सेम ही एलिमेंट के साथ, कोडोमेन के सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो वन वन फंक्शन होने के लिए जरूरी है, जो वन वन फंक्शन होने के लिए आवश्यक है, तुमको डोमेन के हर एलिमेंट का सेपरेट इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। तो यहां पर होगा जैसे fx1 इज इक्वल टू, इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, x1 comma x2 belongs to domain. This implies that x1 equals to x2, hence केवल only, hence fx is one function, otherwise it is many one function। तो मेनी वन फंक्शन क्या हुआ, जबकि जबकि एक एलिमेंट का क्या हो जाए तुम्हारा, अगर जो वन वन नहीं होगा तो वो मेनी वन हो जाएगा। तो जैसे कि इसको मैथमेटिकली, इसको एक आध एग्जांपल के द्वारा इसको डिड्यूट करते हैं, जैसे कि मैथमेटिकली प्रूव करने का ये तरीका है। जैसे कि fx1 बराबर fx2 कहने का मतलब क्या है, ये इस बात को अगर समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। जैसे ये जो तुम्हारा होता है, ये x जो लिया जाता है तुमको x1 x2 डोमेन में है, ये x1 और x2 और x3, ऐसा तुमको बहुत से एलिमेंट होंगे, और इसको जो जिससे हम लोग मिलाते हैं जिस एलिमेंट से, उसको हम लोग कहते हैं fx1। तो ये तुम्हारा fx1 तुमको लिखा गया, और इसका x1 को जिससे मिलाते हैं, इट इज कॉल्ड fx1। तो अगर fx1 और fx2, x1 x2 को दो सेम ही एलिमेंट से आप मिला रहे हैं, तो अगर दोनों अगर ये सेम है, तो यहां भी आप कह रहे हैं कि ये सेम ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो ये जो तुम्हारा, अगर यहां इसको सेम कर रहे हैं आप कोडोमेन से, ये कोडोमेन के एलिमेंट को सेम कर रहे हैं, तो डोमेन के एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली सेम होना पड़ेगा। अगर हो जाता है तो इसका वो हर किसी के लिए ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वन वन फंक्शन है। और अगर तुमको ये सिर्फ x1 और x2 के अलावा दूसरा भी डोमेन में कोई अगर रिलेशन संभव है जो जिसके साथ वो रिलेट हो सकता है, तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि एक आध एग्जांपल से इस बात को और क्लियर करते हैं, देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हें मैथमेटिकली देते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और f है तुमको नेचुरल नंबर से इंटू नेचुरल नंबर। ये डोमेन हो गया नेचुरल नंबर, ये कोडोमेन हो गया नेचुरल नंबर। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इज इट वन वन और मेनी वन, ये कौन सा फंक्शन है, इसको बताएं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो इसका वन वन मेनी वन जो चेक करने का हमने तरीका बताया, लेट क्या लिख लिया हमने, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेट, इसको मान लिया हमने, जहां पर कि x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन में होगा, जो कि नेचुरल नंबर है हमारा, x1 x2 नेचुरल नंबर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट fx का वैल्यू अगर x स्क्वायर है, तो fx1 का वैल्यू क्या होगा, x1 स्क्वायर होगा, दैट्स इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 और x1 is equal to minus x2, but in natural number x1 is equal to minus x2 is not possible, क्योंकि नेचुरल नंबर में निगेटिव नहीं हो सकता, hence x1 बराबर x2 is only possible, so it is, so f is वन वन फंक्शन, इसलिए ये वन वन फंक्शन है।
तो ये तुम्हारा हो गया। लेकिन यहीं पर अगर देखें, अगर इसमें क्या कर दें, इसी क्वेश्चन देखें, अगर एफ आर से आर कर दें, रियल टू रियल, ये रियल नंबर है, तो x1 बराबर x2 का इसी क्वेश्चन में अगर, तो x1 बराबर x2 एंड और क्या है x1 इक्वल टू माइनस x2, इट इज पॉसिबल, ये भी तुम्हारा पॉसिबल होगा। हेंस क्या होगा तुम्हारा, दोनों चूंकि निगेटिव नंबर तो रियल नंबर में होता ही है, इसका मतलब हेंस fx इज मेनी वन, fx इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, क्योंकि x1 बराबर माइनस x2 जो रियल नंबर के सेट में निगेटिव नंबर संभव है, तो अगर रियल का सेट है तो रियल नंबर का डोमेन है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये मेनी वन होगा। तो ये डोमेन पर भी डिपेंड करता है, और ये नेचुरल नंबर का डोमेन है तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 1 होगा। तो ये इस बात को जब डिसाइड आप करते हैं तो ये देखते हैं कि x1 इक्वल टू x2 ही सिर्फ संभव है यहां पर, इसमें क्योंकि माइनस का कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे डोमेन में, नेचुरल नंबर में, लेकिन यहां पर रियल नंबर के डोमेन में ये संभव है। या जेड टू जेड रहे तो भी ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहां पर क्या किया गया, अब देखो fx1 और fx2 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहां पर इसमें है 2 और -2, दोनों को आप किससे रिलेट किए होंगे, 4 से यहां पर रिलेट किए, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी। ये क्लियर कट जो है रियल नंबर में, रियल नंबर में आपने ये क्या होगा, मिनिमम दिख रहा है। लेकिन जब नेचुरल नंबर का सेट होगा तो ये -2 रहेगा ही नहीं, ये रियल नंबर के सेट में हो सकता है, रियल नंबर में हो सकता है। तो रियल नंबर के सेट में इसका मतलब ये मिनी वन है और अदरवाइज ये 1 1 है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि तुमको हम लोग देखते हैं एक दूसरा टाइप का जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, the function in which all the elements of codomain has pre-image in domain, then the function is ऑन टू फंक्शन। तो सभी जो कि एलिमेंट होंगे जो कोडोमेन का, उसको एक अगर प्री इमेज होगा किसमें, डोमेन में, तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जैसे क्या होगा तुम्हारा, यहां पर अगर एफ ए से बी लें तो जाहिर है कि जो कोडोमेन है तुम्हारा, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि डोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट ना हो या उसका प्री इमेज डोमेन में ना हो। जैसे बी इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं 3 4, तो B का जो है हर एलिमेंट जो B है तुम्हारा, उसका प्री इमेज होना चाहिए। तो यहां पर जैसे कि हम लोग देते हैं F इक्वल्स टू 1 3 लेते हैं और 2 4 लिए, तो यह जो तुम्हारा है यह फंक्शन क्या होगा, ये तो कोई कह सकता है कि ये तो आपने एक ढंग से ये 1 1 फंक्शन लिख दिया, 1 1 फंक्शन, चूंकि ये तो मैंने एक आपने सबका सेपरेट इमेज दिखा, तो ये 1 1 भी है उस डिफिनेशन से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये भी देख रहे हैं कि कोडोमेन में 2 ही एलिमेंट था, 3 और 4, तो 3 का भी एक प्री इमेज है 1 और 4 का एक प्री इमेज है 2, तो कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं है जो कि बच गया है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन होने से 1 1 को कोई विरोध नहीं है, 1 1 भी ये हो सकता है अपने जगह पर, और जो ऑन टू नहीं होता दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। इफ जैसे कि अब अगर तुमको यहां पर एक अगर डिफाइन करते f इज इक्वल टू 1 3 और 2 3, तो ये एक फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, बट ये नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, बल्कि इसको क्या कहते हैं, इसको तब इनटू फंक्शन आप कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा इस ढंग से तुम्हारा क्या हो गया, ये ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज क्या हो गया, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन, बिकॉज यहां पे 4 जो है तुम्हारा, 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जैसे कि यहां पर हम लोग जो है एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, जो कि एग्जाम्पल पहला है तुम्हारा, इसका एग्जाम्पल देते हैं।
एक तुमको एफ है तुमको ए टू बी, ए से लेके एन तक है नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, क्लास 10वां के 50 स्टूडेंट का ये सेट है, और एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो क्या ये जो तुम्हारा है इज एफ 11 और ऑन टू, 11 और ऑन टू, तो इसको चेक करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं जैसे, तो f जहां तक कि इसको मैथमेटिकली तो इसको रिलेट करना, रोल नंबर को आगे कहां से बढ़ाएंगे, तो इसको जैसे लॉजिक से बनाना पड़ेगा आपको। जैसे किस ढंग से बनाएंगे, तो हर जैसे कि है कि सभी एफएक्स में जो रिलेशन किसी दो एलिमेंट का मैच नहीं करना चाहिए। तो किसी एक स्टूडेंट जो रोल नंबर है, किसी दो स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा, इसका मतलब कि ये 1-1 फंक्शन होगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा, the roll number of two student, the roll number of two student is not same, is not same, so f is 1-1 function, f is 1-1 function। और जहां तक की बात रही 1-1 तो हो गया, ऑन टू के लिए, तो ऑन टू में देखना होगा हमको, जब भी सोचना पड़ता है तो वो कोड डोमेन से सोचना पड़ेगा। कोड डोमेन का हर नंबर के लिए क्या प्रीमेज होगा, तो नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा सेट है, तो एवरी नेचुरल नंबर को क्या सबसे मिलाया जाएगा, तो सभी रोल नंबर, क्या ये जो 50 स्टूडेंट है सबका रोल नंबर, जितने रोल नंबर सभी नेचुरल नंबर, क्या हर स्टूडेंट का किसी न किसी का रोल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे पास जब 50 ही स्टूडेंट हैं तो कोई 50 नेचुरल नंबर ही किसी का रोल नंबर होगा, बाकी सब नेचुरल नंबर तो बच ही जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ अगर वह रोल नंबर 1 से 50 तक रखा गया है क्लास में, जो जनरली रखा जाता है, तो 1 से 50 तक है, तो 51 से लेकर जो आगे के नेचुरल नंबर सारे, तो उसका कोई प्रीमेज ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, हेंस इट इज नॉट ऑन टू, लिख देंगे देयर आर 50 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, देयर 50 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर has pre-image in domain, but rest has no pre-image in domain, so f is not onto function, f onto फंक्शन नहीं है। तो ये जाहिर है कि देखो ये मैथमेटिकली जो है रिलेशन लॉजिकली ये बन गया, fx1 और fx2 की जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे कि तुमको एक हम लोग करके दिखाते हैं, फंक्शन जैसे किस किस तरह का होगा, अब इसकी बात करें हम लोग, तो फंक्शन जैसे कि है तुमको या तो मेनी 1 होगा या मेनी होगा, उस कैटेगरी में एक होगा, एक ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो इस तरह से कैटेगरी को जो मैपिंग या फंक्शन जो है हम लोग 4 टाइप के हो सकते हैं। तो 4 टाइप में क्या होगा, एक तो इस कैटेगरी में कोई ना कोई होगा, या दूसरा उस कैटेगरी में कोई ना कोई होगा। तो उसमें जब रिलेट करेंगे हम लोग तो फंक्शन को देखो किस तरह से कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होगा, तुम्हें 1-1 और ऑन टू हो सकता है, 1-1 ऑन टू, ये पहला इस तरह का हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव कहते हैं, इसको कह सकते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। दूसरा हो सकता है 1-1 और नहीं, इसको कर लो ऑन टू बट नॉट 1-1, ऐसा कर लो, वो ऑन टू बट नॉट 1-1, इसको कहते हैं लोग सर्जेक्टिव। इसको क्या कहेंगे लोग, सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया ये। तीसरा हो सकता है 1-1 बट नॉट ऑन टू, 1-1 बट नॉट ऑन टू, इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव। इसको क्या कहेंगे लोग, इंजेक्टिव। तो ये तुम्हारा इंजेक्टिव फंक्शन है। और चौथा हो सकता है तुमको नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, नाइदर
1 नॉर ऑन टू। तो ये दोनों कैटेगरी में अब चेक करने का जहां तक है, इसका ऑन टू का चेक करने के लिए भी एक देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है तुम्हें, अगर fx इक्वल्स टू 2x है और f ले लें हम लोग नेचुरल नंबर के सेट से, ले लो नेचुरल नंबर। चलिए, क्या ये 1 1 होगा? इज f 1 1 और ऑन टू, ff ऑन 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू दोनों में चेक कीजिए। f अगर 1 1 है तो 1 1 बोलिए, 1 2 है तो 1 2 बोलिए, नहीं है तो मेनी 1 हो जाएगा, नहीं है तो इनटू हो जाएगा। देखिए किस तरह का मैपिंग है ये, 1 1 ऑन टू में किस तरह का, चारों में किस कैटेगरी का मैपिंग है ये, या फंक्शन है, तो इसको चेक करना है सॉल्यूशन। तो लेट 1 1 चेक करेंगे तो यही तरीका है, मैथमेटिकल यहाँ पर दिया हुआ 2x मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको इस ढंग से आगे बढ़िए। तो fx1 का वैल्यू क्या होगा, जहां पर x1 x2 क्या होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए, x1 x2 तुम्हारा डोमेन से आना चाहिए नेचुरल नंबर से। तो ये 2x1 क्या होगा तुम्हारा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो इसमें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ तुम्हारा x1 इज इक्वल टू x2, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं इसका आएगा। तो ये जब एक ही सॉल्यूशन आ गया, हेंस f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ये डिसाइड हो गया कि f 1 1 ही है। अब जहां तक की रहा ऑन टू के चेक करने की बात, ऑन टू को देखो कैसे चेक करते हैं मैथमेटिकली, ये देखो कोई बचता है डोमेन में, को डोमेन में कि नहीं। y इज इक्वल टू fx ले लीजिए, y बिलोंग्स टू क्या हो गया, को डोमेन, को डोमेन जो हमारा यहां पर नेचुरल नंबर है, को डोमेन का कोई एलिमेंट है y। तो क्या हर एलिमेंट y के लिए कोई प्री इमेज होगा, तो यहां पर लिख देंगे y इक्वल्स टू 2x। तो x भी निकाल लीजिए इसे कभी भी, x इक्वल टू वाई बाई 2। तो अब हम लोग ये सवाल करेंगे कि क्या नेचुरल नंबर जो को डोमेन यहां है, इसके हर एलिमेंट का आधा क्या एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि डोमेन तो हमारा x नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, तो हर नेचुरल नंबर का आधा एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 3 का जो है हाफ 1/2 करेंगे, 3/2 होगा जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो भी ऑड नंबर है यहां पर जो को डोमेन के, उसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ऑड नंबर ऑफ को डोमेन, ऑड नंबर ऑफ को डोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, नो प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू नहीं है। तो f देखो y बराबर, कभी भी इसको ऑन टू चेक करने के लिए y बराबर fx कीजिए, y को x में कन्वर्ट कर लीजिए और देखिए x को y में कन्वर्ट कर लीजिए, हर y के लिए x मिलता है या नहीं, यू हैव टू थिंक ओवर इट। और जैसे कि तुम्हारा अब जैसे कि एक आध क्वेश्चन और तुम जैसे देख सकते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल fx और x स्क्वायर के हम लोग बात किए थे, तो fx बराबर x स्क्वायर है, तो वह क्या होगा तुम्हें, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑन टू है या नहीं, इसको चेक किया जाए। अब दोनों डोमेन में हम लोग चेक करते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन जैसे तुम्हारा f n टू n है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो देखे थे ये 1 1 होता है, ये ऑन टू चेक कीजिए, ऑन टू और नॉट, ऑन टू और नॉट। तो चलिए इसको बनाते हैं ऑन टू के लिए, सॉल्यूशन करते हैं। लेट y इज इक्वल टू fx, जहां पे y किस में होता है, y बिलोंग्स टू को डोमेन और x बिलोंग्स टू डोमेन। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हो जाता है, x को y में कन्वर्ट कर दीजिए, x इक्वल टू रूट अंडर y। तो अब ये सवाल करेंगे ऑन टू के लिए कि y का जो y जो है को डोमेन में तुम्हारा नेचुरल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसका जवाब होगा नहीं। जैसे √3 का अगर स्क्वायर रूट करें तो वो √3 का स्क्वायर रूट, √2 का स्क्वायर रूट, ये सब नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन √4 का नेचुरल नंबर जरूर है। तो कुछ एलिमेंट y हैं जिसके की प्री इमेज होंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर है, लेकिन बहुत से नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब बहुत से, तो इसका तो वो सब बच जाएंगे, जैसे 1 3 5 ये सब जो नेचुरल नंबर है उसका कोई प्री इमेज नहीं है। meaning square root of every natural number is not a natural number। यहां लिख देते हैं square root of every natural number
इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे कि अब तुम्हारा कुछ क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा जो है कि एक्सरसाइज वगैरह में दिया हुआ है, तो ये 1 1 ऑन टू निकालने का ये तरीका हो गया। लॉजिकली भी देख सकते हो, और जहां पे मैथमेटिकली y को x को y में कन्वर्ट कीजिए, फिर हर x के लिए देखिए कि स्क्वायर उसका मिलता है या कि नहीं। और अगर कहीं पे निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर, अगर इसी क्वेश्चन में अगर रहता FR2R रहता, fx बराबर x स्क्वायर, जिसमें कि ये तो मेनी वन हुआ था, तो क्या ऑन टू है या नहीं ये चेक करना है। तो y इक्वल टू एफ एक्स आपने किया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। तो क्या हर रियल नंबर का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर होता है? तो ये भी गलत है, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव है कोई नंबर, तो उसका तो स्क्वायर रूट एक नेचुरल एक रियल नंबर होगा, लेकिन निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होता है। तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या नहीं होगा, डोमेन में नहीं आएगा। तो यहां क्या लिख देंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर, सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इस स्थिति में अगर तुमको डोमेन भी बदला तब भी ये ऑन टू नहीं हो पाया, मतलब कि रियल टू रियल में भी ऑन टू नहीं है, नेचुरल टू नेचुरल में भी ऑन टू नहीं है ये फंक्शन। तो और एफ एक्स बराबर अगर 2x की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या है, अगर एंड एफ एक्स इक्वल टू 2x की बात करें, तो क्या ये नेचुरल नंबर तुमको ये ऑन टू है एफ एंड रियल टू रियल में? तो इसको देखते हैं। तो अगर ऑन टू का चेक करना, तो y इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एफ एक्स से स्टार्ट करेंगे ऑन टू के लिए, तो y इक्वल टू 2x हो गया, तो x इक्वल टू y/2 हो गया तुम्हारा। तो क्या प्रत्येक रियल नंबर का आधा एक रियल नंबर होता है? तो बिल्कुल ये सही है, हर एक रियल नंबर का हाफ एक रियल नंबर ही होगा। तो हेंस इट इज क्या हो गया, ये ऑन टू होगा, ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन है। बिकॉज क्या होगा, हर एक रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उसका हाफ करेंगे तो एक रियल नंबर ही पाएंगे। तो इस डोमेन में रियल टू रियल किया हमने, जबकि नेचुरल में ये फेल कर गया था, नेचुरल में ये एंटिटी नहीं था, लेकिन रियल नंबर का हाफ रियल नंबर ही होता है। इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो आई होप कि तुमको जो है ऑन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा, जो और ऑन टू फंक्शन, तो बाइजेक्टिव जो दोनों होता है 1 1 ऑन टू, तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। तो बहुत से एग्जांपल और एक्सरसाइज तुमको दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि 2.2 एक्सरसाइज बनाने में आज के लेक्चर से तुमको मदद मिलेगी। और जहां पर भी तुमको जो है क्वेश्चन को बनाओ, देखो एग्जांपल भी बनाना, पहले बनाने की कोशिश करो, फिर एक्सरसाइज में भी बनाओ। जहां पर तुमको दिक्कत हो उसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में इसमें भी दिया हुआ, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, साइन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और तुम्हारा क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सबों की चर्चा भी की गई है। जो क्लास 11 का जो लेक्चर है, अगर जिस स्टूडेंट को ने नहीं देखा, राइस ट्यूटोरियल को ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर तुमको जो 11 का लेक्चर है उसको भी देख सकते हो। उसके बाद भी क्वेश्चन बनाने में तुमको कहीं दिक्कत हो रही है, जो चैप्टर जब बना रहे हो 2.2, जो किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, तुम हमसे राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो वो किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किसी में जरूरत हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करो। तुम्हें कोई पर्सनल भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें मदद की जाएगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।